हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। तो आज से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ख़त्म होता है ना। तो कट ऑफ कितना जा सकता है, अब सभी के मन में यही क्वेश्चन आएगा। और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फिजिकल स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आपके मोटिवेशन के लिए मैं अभी ही फिजिकल स्टार्ट कर दिया हूँ। जब फिजिकल का टाइम आएगा तो उस समय आपको मोटिवेट करूँगा। तो अभी आप ये समझिए कि कट ऑफ का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, कट ऑफ पे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में एसटी हो या एससी हो या ओबीसी हो या जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो, इसमें एक कैटेगरी को उठा लेते हैं, ठीक है। अब देखना, जनरल में सीट थोड़ा कम रहता है, ओबीसी में थोड़ा कम रहता है, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा कम रहता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के उतने सारे कैंडिडेट नहीं रहते, तो ईडब्ल्यूएस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जनरल का ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो इसमें जो कट ऑफ में हम लोग जो सटीक बात करेंगे, किस पर फिट बैठेगा, ठीक है। तो मैं अपने साइड से कहना चाहूँगा कि एसटी एससी के बारे में बात करें, और एससी को भी छोड़ दिया जाए तो एसटी के बारे में ही बात किया जाए। क्योंकि एसटी का अभी के दौर में कंपटीशन देखिएगा ना तो हाई लेवल का है अपने छत्तीसगढ़ में, क्योंकि सब जी जान लगा देते हैं। और देखिएगा, जनरल कैटेगरी वाले चाहे ओबीसी कैटेगरी वाले, कोई हाइट में छट जाते हैं, कोई कहिएगा तो ऐसे ही अपना लेवल चेक करने के लिए एग्ज़ाम देता है और क्लियर कर लेता है, तो उनके बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी ले लेता हूँ, आप समझिएगा, उसके बाद में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है और क्या एवरेज हो सकता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ एग्ज़ाम होता है, उसके लिए 60 मिनट समय मिलता है और क्वेश्चन रहता है 80, क्वेश्चन नंबर 80 होता है, ठीक है। तो अभी पिछले वर्ष से ही लागू था, जो 8/1 या फिर 1/8 कहें, मतलब 8 गलत होगा तो 1 सही आपका चला जाएगा, मतलब माइनस में चला जाएगा। तो इस बात को ख़त्म करते हैं, ठीक है। बस एवरेज को लेके चलते हैं कि आदमी का एवरेज क्या होता है, इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि कट ऑफ क्या हो सकता है। मैं ले लूँगा एसटी कैटेगरी का, चाहे वो जनरल डिस्ट्रिक्ट का हो या फिर नक्सल डिस्ट्रिक्ट का हो। इसमें देखिएगा सीट का फ़र्क होता है, इसीलिए कट ऑफ में अंतर आता है। नहीं तो मैं भी जनरल डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मेरा भी एवरेज लेवल वही है जो टाइमिंग और दूसरों का आता होगा। और छँटे हुए कैंडिडेट भी होते हैं, क्या है, उनका एवरेज थोड़ा ऊपर का रहता है, हाई लेवल का रहता है, वो माइंडेड रहते हैं, तो उनका बात नहीं किया जा सकता भाई। कहिएगा 1000 कैंडिडेट्स में से 50 या 100 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो मुझसे भी बढ़कर होंगे, वही बाजी मार जाएंगे, है ना। तो ये सब को छोड़ते हैं, बस कट ऑफ पे बात करते हैं। 60 मिनट का समय था, 80 क्वेश्चन था। कोई भी पढ़ने वाला कैंडिडेट हो, चाहे नॉर्मल कैंडिडेट हो या फिर थोड़ा सा हाई लेवल का कैंडिडेट हो, डाउन लेवल का कैंडिडेट के बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं तो वो फालतू वीडियो हो जाएगा। तो नॉर्मल कैंडिडेट का बात करते हैं ना। नॉर्मल कैंडिडेट को देखना, 20 क्वेश्चन होता है, 4 भाग होता है। तो 4 भाग में 20 क्वेश्चन होता है, हिंदी, रीजनिंग, गणित और क्या बोलते हैं अभी भुला गया यार, जीके जीएस। हिंदी, रीजनिंग, गणित, जीके जीएस, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन देखने आता है, मिनिमम मैं अंदाज़ा लगाया हूँ मेरे खुद के ऊपर, हिंदी और सामान्य ज्ञान वो पढ़ने वाला चीज़ है और पढ़ के टिक करने वाला चीज़ है। तो एक भाग में अगर देखते हैं, जैसे 20 क्वेश्चन है, तो उसमें मिनिमम 5 मिनट एवरेज लग जाता है, 5 मिनट का। तो आप हिंदी और जीके जीएस को कह सकते हैं कि उसमें 10 से 12 मिनट का समय लग सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। नॉर्मल कैंडिडेट का भी कहें तो भी उससे ऊपर नहीं जाएगा, 10 से 12 मिनट तक, है ना। और उसमें हो सकता है बने ना बने, कुछ ना कुछ गलत होगा, ये अलग बात है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद आता है रीजनिंग और गणित थोड़ा सा वो समय लेता है, रीजनिंग उससे थोड़ा कम लेता है, गणित के मुकाबले रीजनिंग थोड़ा सा कम समय लेता है। तो मैं अपना कहूँगा तो मुझे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1.5 मिनट लगभग लगता है। तो 1.5 मिनट के एवरेज पे भी चलते हैं तो 20 क्वेश्चन का कम से कम 27 से 30 मिनट हो जाएगा, है ना। तो 20 क्वेश्चन में भी देखना तो कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि वो टाइम स्पेंड करने वाला रहेगा, टाइम पास करने वाला रहेगा, आपका दिमाग घुमा देगा, तो आप कहीं ना कहीं सोचने लगोगे। तो उसको मोटा मोटी 30 मिनट मान सकते हैं। भले 20 का 20 क्वेश्चन आप रीजनिंग में सॉल्व नहीं करने पाओगे, लेकिन उसके लिए आप समय दे रहे हो और आपका दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा भाग के लिए आपका समय कट रहा है, ऐसे ही है। तो देखते हैं, अपन इधर 30 मिनट इधर ख़त्म हो गया, 30 या 32 मिनट कह दें रीजनिंग में। हिंदी और सामान्य ज्ञान को देखा जाए तो उसमें नहीं पर में 10-12 मिनट हो गया। बचता है अपना कितना, 18 मिनट लगभग 60 मिनट में से। तो उसमें जो माइंडेड रहते हैं, गणित को भी सॉल्व करते हैं, तो नहीं पर में देखिएगा उनका एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट ज़रूर लगेगा।
जो हाई लेवल का कैंडिडेट रहेगा, थोड़ा माइंडेड रहेगा, तो फिर भी अगर 20 क्वेश्चन में से कहते हैं तो 6 से 7 तक वो अटेम्प्ट कर सकता है गणित को, है ना। उसमें से भी पूरा गारंटी नहीं होता कि भाई वो राइट होगा, क्योंकि वहाँ जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो उसका डर अलग रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं? समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा वीडियो को। भाई मैं अपने मन से कह रहा हूँ और जो मेरे मन में जो सेट हुआ है वही बात कर रहा हूँ। इसको आप समझिएगा कि कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। तो 60 मिनट में अगर कह दें तो कैंडिडेट के पास फिर भी 12 क्वेश्चन छूट जाता है या 10 क्वेश्चन छूट जाता है छत्तीसगढ़ में। और बाहर अदर स्टेट वालों का कहा जाए तो जैसे यूपी बिहार हो गया और अपना मध्य प्रदेश बगल हो गया, तो फिर यहाँ का भाई वहाँ के लोग माइंडेड रहते हैं तो उनका दिमाग थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का चलता है। हमारे यहाँ भी कंपटीशन बढ़ जाएगा तो आदमी को माइंडेड बनना ही पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल में जाना ही पड़ेगा। अभी नॉर्मल है तो भाई अपने चॉइस का भी सीट वो बोलता है कि भाई मुझे CISF नहीं मिला तो ज्वाइन नहीं करूँगा, ऐसा हो जाता है छत्तीसगढ़ में। हाँ, तो देखते हैं नंबर का कितना आ सकता है। ठीक है, ओवरऑल जोड़ दें हिंदी में, भाग भाई भाग बात कर रहा हूँ तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कट ऑफ क्या हो सकता है। हिंदी में जोड़ दें अपने 17 नंबर या 18 नंबर फिक्स, 2 नंबर को छोड़ देते हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि किसी किसी का 20 में 20 भी आया होगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई सभी का 20 में 20 आएगा। जो छँटे हुए कैंडिडेट होते हैं, 10 कैंडिडेट जैसे अपने पास है 120 सीट, उसमें से 10 लोग ऐसे होंगे जो कि 120 नंबर से ऊपर लाएंगे, और जो नीचे होंगे जो कम से कम सिलेक्शन जाएगा, मान के चलो 95 जा सकता है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा आगे आगे। ठीक है, तो हिंदी में ओवरऑल 18 या 17 मान सकते हैं, मैं अपने साइड से मान रहा हूँ 17, और रीजनिंग में कह सकते हैं 17। सामान्य ज्ञान GK GS में तो किसी का फंसा किसी का नहीं फंसा। 100 में से 70 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका फंसेगा ही नहीं, मेरा खुद का नहीं फंसा। 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका हो गया होगा, वो अलग बात है। ठीक है, तो GK में मान सकते हैं 10 नंबर, एकदम 10 नंबर, है ना। तो इधर 17 हो गया 34 और 10 हो गया 44। गणित में देखिएगा नॉर्मल कैंडिडेट SSC GD में इसीलिए नौकरी से छूट जाता है क्योंकि वो गणित नहीं जानता। मैं भी गणित नहीं जानता भाई, लेकिन फिर भी अपने साइड से अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूँ जो भी बन रहा है। भाई आप भी मोटिवेट रहना, ठीक है। मुझसे नहीं हो पाएगा लेकिन आप करके देखिएगा, आपके पास अभी समय होगा तो पूरा प्रयास दीजिएगा, है ठीक है। तो गणित में देख लेते हैं अपन। तो गणित में 10 नंबर सही बन गया, ठीक। 8 से 10 नंबर, तो इसको अपने साइड से मैं मानता हूँ। जो टाइमिंग होता है 12 मिनट बचता था जो गणित के लिए, तो 12 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा कर लेगा 6 से 7, तो मैं 8 मान लेता हूँ, ठीक है। हालांकि 6 से 7 भी हो सकता है या फिर 6 ही हो सकता है। उसके बाद तुक्का मारेंगे, वो किस्मत की बात है। तो ये ओवरऑल जो फिक्स होता है नंबर, उसके बारे में बात करेंगे ना। तो गणित में मान सकते हैं 8 नंबर, 8 दूनी 16, और इधर का 44 हो गया। 44 और 8 हो जाएगा अपना 52 नंबर, ठीक है। 52 में देखते हैं वो जो सही सटीक सॉल्व कर रहा है वो 52 नंबर तक का कर रहा है। और किसी किसी का ऐसा है जो कि नहीं बनता। रीजनिंग में 15, हिंदी में 12-14 बन रहा है, या फिर कहेंगे सामान्य ज्ञान में 5-6 फंस रहा है। गणित किसी का बन ही रहा है, 3-4 बन रहा है, तो वो तुक्का मार देगा, तो उसका बात अलग है। लेकिन जो सटीक और फिक्स वो एग्ज़ाम देते हैं अपना क्लियर नंबर करके, तो उनका ओवरऑल कह दें तो अपना वही 52 का हो जाएगा, 102, या फिर नीचे से नीचे कहेंगे तो 98। वो हाईएस्ट कैंडिडेट हैं, जो उनका जो माइंड सेट रहता है वो अलग लेवल का रहता है। और नॉर्मल कैंडिडेट जो कम से कम कट ऑफ वाले होते हैं, जैसे अभी कहते हैं फिजिकल के लिए जनरल जिला में ST का 84-85 या फिर 80-78 हो सकता है ऐसे, तो इसको अभी समझेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो लिखते हैं परीक्षा, और लिखते हैं मतलब ये टिक करने वाला, आप समझिएगा, तो उनका आता है 100, 105 या फिर 110, ठीक है। 52 में से तो 52 को भी छोड़ देते हैं, 2 को 50 बना लेते हैं। मतलब 100 नंबर का जो कैंडिडेट है, थोड़ा सा माइंडेड कैंडिडेट है, उसका 100 नंबर का बन जा रहा है। और कहेंगे कम से कम जो एक सीट के लिए 10 लोग को बुलाएगा, हाईएस्ट तो कह दिए भाई 100 गया, 105, 110 तक हाईएस्ट हो गया। नॉर्मलाइजेशन के बाद अलग हो जाता है। तो अब कम से कम कहते हैं कि कम से कम कितना हो सकता है। तो देखना, एक सीट के लिए 10 लोगों को तैयार करता है SSC फिजिकल मेडिकल के लिए। आगे चलते चलते बदलाव करेगा होगा, इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक सीट के लिए 10 लोग को तैयार करता है। तो 10 लोग का अगर देख लें, हाईएस्ट 100 नंबर 110 जा रहा है, तो उसमें से कह सकते हैं 20 नंबर डाउन कर देंगे, ठीक है। 110 नहीं मानते, 105 मानते हैं।
तो 105 में से 20 या 22 नंबर, मोटा मोटी 20 नंबर डाउन करते हैं ना, तो 105 का कितना हो जाएगा, सॉरी थोड़ा कैलकुलेशन में वो कमी आती है, आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो 80 90 100 वो 25 चला गया, तो 85 से 90 5 और इधर 10 100 इधर 100 मान लें, हाँ मतलब 84 85, ठीक है, अंदाजन कह रहा हूँ भाई, थोड़ा सा वीक हूँ गणित में, है ना। तो कम से कम कहेंगे फिजिकल के लिए 80 से उठा लेगा, अभी पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में जनरल डिस्ट्रिक्ट में 132 सीट लगभग है, तो उसके लिए क्योंकि इसमें सीट कम है, तो यहाँ पर 80 से 84 के बीच में फिजिकल के लिए एसटी कैटेगरी को उठा लेगा, ठीक है। वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिएगा। 80 से 84 में उठा लेगा, लेकिन सिलेक्शन देखना 95 प्लस जाएगा। और पिछले साल का अंदाज़ा लगाएं तो पिछले साल का बहुत आसान था और इस साल का थोड़ा सा टफ था। इस चीज़ को आप लोग समझेंगे, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, सभी के लिए टफ था, है ना। तो पिछले साल का कंपेयर नहीं कर सकते कट ऑफ में, अंदाज़ा इसी साल का लगाएंगे, पिछले साल का लगाएंगे तो अलग वो बैठ जाएगा। हाँ, तो जनरल डिस्ट्रिक्ट में एसटी कैटेगरी का जो जाएगा मेल कैंडिडेट का, वो 80 से 85 के बीच में जाएगा, या फिर कम से कम कहें तो 78 या 77 से जाएगा फिजिकल कट ऑफ। और अगर नक्सलाइट एरिया का कहें तो वहाँ पर 250 करीब सीट है, तो वहाँ देखिएगा फिजिकल का कट ऑफ थोड़ा सा डाउन रहेगा, क्योंकि वहाँ सीट अधिक है। हालांकि कैंडिडेट हैं, लेकिन जो सीट और एवरेज भी देखते हैं इसमें ना, कि सभी का एवरेज नहीं आ पाता। भाई मेरा एवरेज है 80 नंबर लाने का, तो देखना 5000 या फिर 7000 लोगों का भी एवरेज होगा 80 नंबर लाने का, और जो 2000 बचते हैं उनका एवरेज होगा 85 नंबर लाने का। ऐसे इसीलिए वहाँ कह रहा हूँ कि वहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि सीट वहाँ ज़्यादा है, 250 है। ऐसे कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो वहाँ का कहने मान के चलते हैं अपने पास जनरल डिस्ट्रिक्ट में एसटी कैटेगरी का चला जाता है 80 या 80 प्लस या फिर 78 प्लस, है ना, लेकिन 85 से इधर है। वहीं पर देखते हैं नक्सल का 75 प्लस और 80 के बीच, 75 और 82 के बीच में जाने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर ओबीसी कैटेगरी का देखते हैं तो उसमें सीट बहुत कम देता है। अब अपने यहाँ देखेंगे भाई नक्सल या जनरल में कहेंगे वहाँ 40-40 सीट दिया रहेगा ओबीसी के लिए, तो भाई वहाँ का कट ऑफ हाईएस्ट जाएगा ही, क्योंकि 40 लोग ऐसे हैं या फिर 400 लोग ऐसे हैं जो कि 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। उसके नीचे तो ऐसे हैं 4000 लोग जो कि 80 ला सकते हैं, लेकिन जो 400 लोग हैं वो 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सीट भी कम है, और वो सीट कम है तो भाई थोड़ा सा अलग सोचेंगे, ऊंचा वो सोचेंगे वो, है ना। तो ऐसा है। इधर ईडब्ल्यूएस का कह दें तो भाई उनके कैंडिडेट थोड़े छटे हुए होते हैं, तो उनका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है उनको पासिंग मार्क में ही ज्वाइन करा दे, है ना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल में देखें तो फिजिकल से भी थोड़े कमज़ोर होते हैं और हाइट चेस्ट में भी बहुत छटते हैं। एसटी एससी का कहें तो हाइट चेस्ट में कोई नहीं छटता, छटता भी है तो एकदम जो छटने वाला है वही छटता है। तो आप भी ऐसा सोचिए, क्योंकि फिक्स बात नहीं किया जा सकता है कट ऑफ के बारे में। ऐसा सोचिए, और मैं जो कह रहा हूँ ना, मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, तो ये सटीक हो सकता है। 80 प्लस 86 से एसटी जनरल डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में जा सकता है। अपना नक्सल में कहें तो 75 से 82 के बीच में फिजिकल कट ऑफ जा सकता है। बाकी 20 नंबर 18 नंबर प्लस कर दें, वो ज्वाइनिंग होगा उसमें, ऐसा कुछ है। तो इसी तरह से आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। अभी सीरीज चलेगा, फिजिकल मेडिकल से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। जो भी आपको परेशानी है, हो सकता है मेरे द्वारा आपको सहायता मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। तो आपके मन में जो भी डाउट होगा फिजिकल से रिलेटेड, मेडिकल से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।